हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उन बच्चों ने जिन बच्चों ने गेट 25 का फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप गेट 25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब गेट 25 के लिए फॉर्म हम क्यों भरे भाई? हम तो CSIR की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने CSIR का फॉर्म भर दिया है तो गेट का फॉर्म भी आपके लिए ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको CSIR क्वालिफाई करके ही हर बार PhD के लिए एनरोलमेंट मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जिनको CSIR के थ्रू नहीं बट गेट के थ्रू एक अच्छी यूनिवर्सिटी में IITs में जहाँ पे उनको PhD के लिए एनरोलमेंट मिल गया है। तो जो बच्चे BSc थर्ड ईयर के हैं या MSc फाइनल ईयर के हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गेट का जाइए और फॉर्म फिल करिए। इसकी लास्ट डेट कब है, फॉर्म कैसे फिल करना है, हमारे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है उसका सिलेबस कैसा है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो जब आप गूगल में जाएंगे और लिखेंगे गेट 2025 तो इस तरीके का आपको एक पेज ओपन करा हुआ वेबसाइट का मिलेगा। वहाँ पे आप डाउनलोड्स के सेक्शन में जाइएगा। डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन वाउचर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन वाउचर जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आज डिस्कस कर रही हूँ ये खुल जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो इसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे डिस्कस करनी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है और उन बच्चों के लिए भी जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो कौन कौन सी डेट्स हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो क्लोजिंग डेट है कि फॉर्म कब फिल होना खत्म हो रहा है, मतलब लास्ट डेट क्या है फिल करने की, दैट इज 26 सितंबर। तो अभी आपके पास 4 दिन है और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है या जो भरना चाह रहे थे भरना भूल गए वो लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास 3 या 4 दिन है, आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर तक आपका जो फॉर्म का डेट है वो 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड होगा, लेकिन उसमें आपकी क्या लगेगी, लेट फी लगेगी। ठीक है, अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी फीस कितनी है और लेट जब आप भरेंगे फॉर्म तो उसके लिए फीस कितनी फिल करनी होगी। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो चेंज ऑफ कैटेगरी या पेपर या एग्जामिनेशन सिटी तो उसके लिए दोबारा जो फॉर्म ओपन होगा तो उसके लिए 6 नवंबर के पास आपके पास इंफॉर्मेशन इशू होगी। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे आपके 2 जनवरी में। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो ये डेट्स हैं, फरवरी में 1st 2nd को एग्जाम होगा या 15th और 16th को। तो आपको पता है कि हमारा तो फर्स्ट संडे में ही हो जाता है, तो दैट मीन्स कि हमारा 2 फरवरी में हो सकता है मैथ्स वाला एग्जाम। जो ड्यूरेशन हमें दिया गया है वो 9:30 to 12:30 फर्स्ट पेपर का स्लॉट और सेकेंड वाले का 2:30 से 5:30 PM होगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट आपका 19 मार्च में होगा। उसके बाद स्कोर कार्ड आपको 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको स्कोर कार्ड मिलेंगे। फाइन, उसके बाद जो स्कोर कार्ड अवेलेबल होंगे by paying a fees of 500 rupees per paper, so that will be your जून 1 से लेके दिसंबर 31 तक आप उसको फॉर्म को मतलब अपने जो स्कोर कार्ड है उसको पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी ध्यान रखनी है, अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो 26 सितंबर तक लास्ट डेट है विदाउट एक्सटेंडेड फीस, और जब डेट एक्सटेंड हो रही है 7 अक्टूबर तो आपकी लास्ट डेट क्या होगी 7 अक्टूबर बट विथ इंक्रीज्ड फीस। अब फी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, एक बार फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉर्म का क्या क्या है। सो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए जो रेगुलर फी है अभी 900 लगेगी। अगर आप 26 सितंबर तक फिल कर रहे हो, अगर आप उसके बाद भर रहे हो तो 1400 हो जाएगी। ठीक है, फाइन। तो इट विल बी एक्सटेंडेड पीरियड फ्रॉम सितंबर 27 से लेके 7 अक्टूबर तक के लिए फीस कितनी हो जाएगी 1400। नाउ नेक्स्ट, जो बच्चे ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन नेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर है योर 1800 और जब एक्सटेंडेड फी है दैट इज योर 2300। क्लियर है, फीस कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने सोचा है फॉर्म भरने का तो प्लीज़ जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए, देर मत करिए। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि 2025 का फॉर्म गेट 2025 का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं बेसिकली जो बीटेक या बी फार्मा और वो मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप 3rd ईयर में हो। ओके, सो दे आर एलिजिबल टू फिल। नाउ बी आर्किटेक्चरिंग के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, BSc रिसर्च या BS स्टूडेंट्स 3rd ईयर वाले, मतलब हम अपने फाइनल ईयर में भर सकते हैं BSc वाले। फार्मा वाले आपके 3rd, 4th, 5th या 6th ईयर में भर सकते हो। ठीक है, करेंटली इन 3rd, 4th, 5th
सिक्स्थ और ऑलरेडी कंप्लीटेड वाले भर सकते हो। MBBS में 5th 6th 7th और हायर सेमेस्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब ये सेमेस्टर वाइज है। आई थिंक इसमें भी इन्होंने ईयर लिखा, बट इट शुड बी दी सेमेस्टर। सिमिलरली MSc में करेंटली इन दी फर्स्ट ईयर, या फिर आप अपने फाइनल ईयर में भर सकते हो। सो ऑन, आप आगे फिर पढ़ लेना। यहाँ पे BSc की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ BSc की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पता है ना। तो BSc वाले स्टूडेंट्स करेंटली इन दी थर्ड ईयर में भर सकते हैं, मतलब आप अपने फाइनल ईयर में फिल कर सकते हो। क्लियर है। तो हम लोगों की कैटेगरी, अगर आप MA मैथ्स वाली कैटेगरी के लिए फिल कर रहे हो तो BSc फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भरेंगे, और MSc प्रीवियस ईयर वाले और फाइनल ईयर वाले दोनों के दोनों बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फॉर गेट 2025 अ कैंडिडेट हु इज करेंटली स्टडीइंग इन द थर्ड or higher year of an undergraduate degree program or who have already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts, humanities eligible to appear in GATE 2025। तो क्लियर हो भैया, BSc फाइनल ईयर वाले भी भर दें और MSc प्रीवियस फाइनल दोनों वाले स्टूडेंट्स भर दें। तो ये आपकी क्या हो गया, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिनिश हो गया। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी, आपकी फीस स्ट्रक्चर बता दी, एक्सटेंडेड फीस स्ट्रक्चर बता दी। इसके बाद हम आ जाते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा। जो मोड ऑफ एग्जाम है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपका पैटर्न जो होगा वो इंग्लिश में आपको मिलेगा। द टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश। दूसरा, ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गेट एग्जाम देते हैं, उसमें हम कोई भी 2 पेपर्स भर सकते हैं, बट बेसिकली आप मैथ्स स्टैटिक्स ऐसे भर सकते हो, मैथ्स डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भर सकते हो, जिसमें आप मैथ्स का काफ़ी पोर्शन कवर कर सकते हो। क्लियर। और अगर आप सिर्फ प्योर मैथ्स में भरना चाहते हो तो MA वाली कैटेगरी में भर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शंस, तो इसमें 2 सेक्शंस होंगे। एक आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड का और दूसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट का सेक्शन होगा, जिसमें आपका खुद का प्योर सब्जेक्ट आएगा। क्लियर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहला मल्टीपल चॉइस रहता है, फिर दूसरा मल्टीपल सेलेक्ट रहता है, तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसमें आपको वैल्यू फिल करनी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। टेस्ट ऑफ एबिलिटीज, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, मतलब इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस वहां पे दिए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जनरल एप्टीट्यूड के हमेशा 10 क्वेश्चंस रहेंगे। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके अपने खुद के सब्जेक्ट के 55 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन 65 क्वेश्चन। नेक्स्ट पे दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया गया। हमारी जो कैटेगरी है वो मैथ्स इस वाले में आई है, ठीक है, MA मैथ्स। अब हमारे में कैसे होता है, जनरल एप्टीट्यूड हमारा आ गया 15 मार्क्स का, और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो आता है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का हमारा वहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ्स वाले कैटेगरी के लिए। क्लियर। नाउ मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। सो क्वेश्चन की मार्किंग कैसी होती है, 1 मार्कर और 2 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आई होप देख पाओगे कि अगर रॉन्ग आंसर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सो देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यू विल गेट negative marking. Fine. So 1 mark MCQ 1/3 will be deducted for the wrong answer. Likewise 2 marks MCQ 2/3 will be deducted from the wrong answer, and no marking will be given for the no marks will be given for the partial क्वेश्चन डन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो MCQ में नेगेटिव मार्किंग 1/2 हुई, और 2 मार्क का अगर MCQ हुआ तो 2/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग। बाकी मल्टीपल सेलेक्ट में तो आपको पता है पार्शियल में नो मार्क्स, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी अगर आंसर गलत है तो गलत ही है, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं ना, जो BSc मैथ्स से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं या MSc मैथ्स से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें हमारे सिलेबस में क्या आता है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जो मिलता है वो कैलकुलस देखने को मिलता है, फाइन। फिर लीनियर अलजेब्रा आती है, रियल एनालिसिस आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ये आपका पोर्शन यहाँ पे आई होप आप लोग देख पा रहे होगे। तो ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का पोर्शन है,
क्लियर, ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का पोर्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट में, फिर हमें मिलता है देखने को फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोपोलॉजी और लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी। सो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, रियल एनालिसिस आता है, मॉडर्न अलजेब्रा आता है, ठीक है, प्योर पार्ट में से। उसके बाद ओडीई आता है, पीडीई आता है, फाइन। फिर यहाँ पे टोपो आता है, फंक्शनल एनालिसिस आता है, देन यू आर हैविंग ऑपरेशन रिसर्च, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कैलकुलस, जो डिवाइड है आपका इंटीग्रल कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में और आपका वेक्टर कैलकुलस में। ये पूरा सिलेबस इस तरीके से हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है। अब डिटेल में ये देखेंगे कि ये जो सिलेबस हमें मिल रहा है, इस सिलेबस की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप कहीं और प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिल रही है तो मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, विच इज़ द फ्री कोर्स गेट 25 के ही रिस्पेक्ट में, विच विल वर्क टिल February 25 तक जो चलेगा। सो क्लासेस आपकी होंगी मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे। ये 3 डेज आपकी क्लासेस होंगी एंड क्लासेस विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th, मतलब कि मैं वेडनेसडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगी। ओके, सो क्लासेस विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th ऑफ सेप्टेम्बर, याद रखिएगा। सो मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे 3 दिन हम मिलेंगे। हम 3 दिन में स्टार्ट करना है कौन सा टॉपिक, कैसे स्टार्ट करना है, PYQs कब डिस्कशन है, उसके लिए मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी। बट आई विल मीट यू ऑन 25th। इसके रिगार्डिंग आप मेरे चैनल पे अपडेट देखते रहिएगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स से भी कहिएगा कि वो इन फ्री लेक्चर्स से, जिसमें मैं आपको गेट की ही थॉरो प्रिपरेशन कराऊंगी, उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिए, 27 इज द लास्ट डेट। आफ्टर दैट आपको एक्सटेंडेड फी में फीस में फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, बाकी स्टूडेंट्स को भी कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।